कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को आपकी नई सखी मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छी बात है। क्या कहा? कुछ कहानियां पढ़ रहे हैं? आहा, क्या बात है। आज हम भी आपके लिए कुछ किस्से, कुछ कहानियों पर बात करना चाहते हैं। क्या कहा? किस्से कहानियों पर आपको विश्वास नहीं है? देखिए ना, ये किस्से, ये कहानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होती हैं, है ना? और इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पता है ना आपको? हर कोई कहीं ना कहीं एक कहानी लिखी तो रहा है, कोई कागजों पे, कोई दिलों में, तो कोई जुबान पर लिए फिर रहा है। श्रोताओं, मैं भी अक्सर अपनी अनकही कहानी का किरदार ढूंढती रहती हूँ, यहाँ वहाँ इधर उधर, और आईने में बरसों से जमी धूल को साफ करती रहती हूँ। देखिए ना, कुछ कहानियां मुकम्मल हो जाती है, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। सच्ची कहानी हो या फिर मनगढ़ंत कहानी, कहानी अपना किरदार ढूंढ ही लेती है। हाँ, कुछ कहानियां चर्चित हो जाती हैं और कुछ कहानियां बदनाम। हर किसी की अपनी एक कहानी होती है और लोग आपकी जिंदगी की कहानी को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मुझे भी किताबी चेहरे बहुत पसंद है श्रोताओं। कोई भी कहानी आपकी हो सकती है या फिर मेरी हो सकती है। तो आज इन्हीं कहानियों की दुनिया में हम लगाएंगे गोता और अपने आप को भिगोते रहेंगे इन्हीं कहानियों से। आप बताइएगा, आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं? आप कौन सी कहानी पढ़ना पसंद करते हैं? आपके जीवन की वो कहानी जिसने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, आपकी जिंदगी की अपनी कोई दर्द भरी कहानी जिससे आप आज भी जूझ रहे हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे इस कहानी के संसार में। जी, तो ये प्यारा सा गीत भी सुनिए। और मेरा जो पहला प्रश्न है वो आपसे यही है कि आपको अब तक किस फिल्म की कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? तेरी मेरी कहानी है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ,
जिंदगी कुछ और नहीं, बस तेरी और मेरी कहानी है। कितना सच लिखा है गीतकार ने, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहानियां न हो जीवन में तो जीने का मजा आता ही नहीं है। याद करिए वो अपना बचपन, जहाँ दादी की कहानी होती थी, नानी हमें कहानी सुनाती थी, और कहानी सुने बगैर हमें नींद नहीं आती थी। हम जिद कर बैठते थे भले ही कितनी रात हो जाए। वो राजा रानी की कहानी, एक था राजा एक थी रानी, और वो कछुए और खरगोश की कहानी, वो लोमड़ी और शेर की कहानी, जिसे सुन सुनकर आज हम इतने बड़े हो गए। बाबा रे बाबा, कितनी कहानियां। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, और अगर मैं नाम लेने चलूं तो न जाने कितने लेखकों ने कहानियां लिखी और आज तक लिख रहे हैं। और इन्हीं कहानियों ने हमें जिंदा रखा है, हमें शिक्षा दी है, हमें सोचने समझने का एक नजरिया मिला है। श्रोताओं, उम्र कोई भी हो, कहानियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है, और जाहिर है कि आपके जीवन को एक नया अर्थ दिया होगा जरूर कुछ कहानियों ने, किसी एक कहानी ने। तो चलिए, श्रोता हमारे जो हैं वो हमें अपना संदेश भेज रहे हैं, और आज बहुत सारे श्रोताओं ने मुझे नमस्कार कहा है और मेरा स्वागत किया है। आज ये मेरा पहला कार्यक्रम है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं। सुनते रहिएगा इसी तरह हमारे कार्यक्रम। एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज वाह, कहानियों का रोचक संसार। बचपन की गलियों में माँ के आंचल के संग खेलते हुए वो कहानी जो राजा रानी की होती थी, 7 बौनों की, सुंदर घर में पत्थर हटा के सीढ़ियों से नीचे जाना, और विशाल आंगन, बाग और छोटे बिस्तरों वाला वो कमरा, और उनका फलों और फूलों से लदा बाग, तितलियों के झुंडों का उड़ना, रात में जुगनुओं का चमकना, सब कल्पना लोक में ले जाता था। और कहानी सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। बहुत सुंदर विषय है और बहुत अच्छा लगा आज का ये विषय जानकर। तो हम धन्यवाद देते हैं हमारी श्रोता को। बात तो सच है कि जब हम उन कहानियों को पढ़ते थे तो कई बार बेचैनी हो जाती थी कि अब क्या होगा, अब कैसे ये पत्थर हटेगा, और कैसे जो किरदार है वो अंत तक पहुंचेगा, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और हम एक सांस में उन किताबों को पढ़ जाते थे, उन कहानियों को पढ़ लेते थे। हमारी एक श्रोता और ये लिखते हैं कि आज का ये विषय बहुत अच्छा है, विषय इन्हें बहुत पसंद आया है। लिखते हैं कि कहानियां सुनाती है पवन आती जाती है, एक था दिया एक थी बाती। ये गाना हमें बेहद पसंद है। निश्चित ही गाना बहुत सुंदर है और हम आपको ये गाना सुनवाएंगे भी। तो कहानियों के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे बचपन की वो मीठी यादें हैं जो हमारे दिल और दिमाग में आज भी तरोताजा हैं। दादी नानी के अलावा बच्चों की मैगजीन आती थी, उनको पढ़ने की तो जैसे होड़ी मच जाती थी हम भाई बहनों में। शादी हुई तो मेरी सासू माँ ने कहा कि ये तो कहानियों की पोटली है, और आज वो 90 साल की हैं, लेकिन उनको तो जैसे कहानियां रटी हुई हैं। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है और मैंने उनकी कहानियों को रिकॉर्ड कर लिया है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने लिखी कि आपने अपनी सासू माँ से वो कहानियां रिकॉर्ड कर ली हैं। इतना सुंदर संसार आपने अपने इर्द गिर्द रच लिया है, मैं कह नहीं सकती, आप खुद जानती हैं। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती, कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। जी, तो पिछले प्रश्न के साथ ही मेरा अगला प्रश्न भी यही है कि आपको ये बताना है कि किसी भी कहानी ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला। आपका छात्र जीवन रहा हो या फिर वर्तमान समय, क्या किसी कहानी से आप प्रभावित हुए, चाहे वो किसी फिल्म की कहानी हो या फिर किसी साहित्यकार की। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात,
बने सारे बाराती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती, एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक दिन गली गली ऐसी कुछ हवा चली, आया एक झोंका दे गया जो धोखा, जोत को चुरा के ले गया उठा के, दिल दिए का बुझ गया, हो गई बाती जुदा, हो गई बाती जुदा। फिर भी उसने ये कहा, जोत को दिए दुआ, तुझको कोई गम न हो, तुझको कोई गम न हो, रोशनी ये कम न हो, रोशनी ये कम न हो। तू किसी के घर जले, खुश रहे फूले फले। खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया। जी हाँ, एक था दिया एक थी बाती। इस तरह की कहानियां हमने बहुत बार सुनी है बचपन में और हमें आज भी याद है। हमारे श्रोता हमारे प्रश्न के जवाब में लिख भी रहे हैं कि कहानी को अगर सुना जाए तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारी जिंदगी से मेल खाती हैं कहानियां, और कहानी एक हमारे मन की सोच होती है जो हम अपने शब्दों में पिरोकर उसे कहानी का रूप दे देते हैं। और हम ये सभी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, फिर हमारे बच्चे भी इन कहानियों को सुनते रहे हैं, वो बड़े हो गए हैं, और फिल्मों में भी इन कहानियों का जिक्र हुआ है, और कई गाने कई फिल्मी कहानियां हमें बेहद पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कहानी हमारी कल्पना और सोच को नई उड़ान देती है और हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण और सुंदर बना पाते हैं कहानियों के माध्यम से। हमें इसी तरह की कहानियां पसंद हैं। कहानी की दुनिया हमें नई दिशा में ले जाती है, जहां हम अपने सपनों, अपनी आशाओं और भावनाओं को खोजते हैं, और यही दुनिया हमें विभिन्न पात्रों, स्थानों और घटनाओं से परिचित कराती है जो हमारे जीवन को अर्थ और गहराई प्रदान करते हैं। तो कहानी के द्वारा हम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को जानते हैं, मानवीय
भावनाओं की गहराई को समझते हैं और जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा पाते हैं। इन कहानियों से सपनों और आशाओं को पूरा होते देखते हैं और हमें नैतिक मूल्य और आदर्शों की कहानियां बेहद पसंद है। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि किस कहानी ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला, यानी आदर्श और जो नैतिक मूल्यों से लबालब कहानी होती है वो आपको बेहद पसंद आती है। तो बात चल रही है आज कहानियों की। श्रोताओं, कितनी ही कहानियां हैं जो हमारी इर्द गिर्द चलती हैं चलचित्र की भांति, है ना। एक कहानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है, फिर एक कहानी खत्म होती है और कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कही जाती हैं, कुछ लिखी जाती हैं, जैसे कि लेखक लोग लिखते हैं। आप भी होंगे, हमारे बहुत से श्रोता जो हमें संदेश लिख रहे हैं उनमें भी लेखन की प्रतिभा होगी और वो अपना डायरी लेखन करते होंगे, उनकी कहानियां मैगजीन्स में छपती होंगी और बहुत सारी कहानियों पर वो किताब भी छपाना चाहते होंगे कि उनकी किताब आ जाए। तो कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कही जाती हैं, कुछ लिखी जाती हैं, कुछ मनगढ़ंत गढ़ दी जाती हैं और कुछ कहानियों को झुठला भी दिया जाता है। अगर हम गहराई से जाएं इस दुनिया में तो कुछ कहानियों को झुठला दिया जाता है, कुछ कहानियों को दबा दिया जाता है और इन कहानियों के साथ श्रोताओं कभी-कभी कुछ ऐसा घटित होता है कि फिर एक नई कहानी जन्म ले लेती है। हाँ, होता है ना। आपने भी जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक कहानी खत्म हुई, दूसरी शुरू, फिर दूसरी खत्म हुई और तीसरी शुरू। यानी कहानियों का ये जो संसार है, कहानियों का ये जो क्रम है वो अनवरत चलता रहता है। तो चलिए, आपको कौन सी कहानी पसंद है आप बताएंगे मुझे। और आप अपने जीवन में कहानी पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं और कितना पढ़ना चाहते हैं। नई कहानियों में जो नए लेखक हैं आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, ये बताइएगा मुझे अपने विचारों में। सुनते हैं ये गीत।
जी, तो छोटी सी कहानी से और बारिशों के पानी ने तो हमें पूरा भिगो दिया है ना। तो कहानियों के संसार में आज हम पूरी तरह डूब चुके हैं, उतर चुके हैं और भीग गए हैं। आप भी भीग गए होंगे और आपकी जो बातें हैं, आपके जो मैसेज हैं वो हमें ये बराबर बता रहे हैं कि आप कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं और आपको ज्यादातर जो है आदर्श कहानियां जो हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में भारत की प्राचीन कथाओं, भारतीय कथा साहित्य, पाश्चात्य कथा साहित्य और लोक कथा साहित्य का सम्मिलित प्रभाव है। हिंदी कहानी इन सब से कुछ न कुछ तत्व लेकर ही स्वरूप ग्रहण कर सकी है।
कहानी कहने और सुनने की चीज है और इस रूप में भारतीय समाज में कहानी का अस्तित्व बहुत पुराना है। हिंदी साहित्य में कहानी लिखने की परंपरा आधुनिक काल में शुरू हुई है और भारतेंदु युग में कुछ अनुदित कहानियों का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु युगीन साहित्यकार गदाधर सिंह ने बाण भट्ट की संस्कृत रचना कादम्बरी का लंबी कहानी के रूप में हिंदी अनुवाद किया था। यानी आप पढ़ते हैं पुरानी कहानियां और नई कहानियां भी पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहानियां हैं हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। कई पारंपरिक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम छोटे थे तब हमें वो सुनाई गई थी और हम जिस समाज में पैदा हुए उसके कुछ नियम और मान्यताएं हैं। वो कहानियां ही हमें ये बात समझाती है कि समस्याओं के बारे में वास्तविकता से अलग संदर्भ में सोचने में मदद करती हैं ये कहानियां। और कहानियां परस्पर संवाद और अपने विचारों को साझा करने की एक सरल और सुलभ विधा है। बहुत शानदार विचार आपके, बहुत खूबसूरत विचार। कहानी के संसार में आप भी पूरी तरह उतर चुके हैं मेरे इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। तो आपके जवाब मुझे मिल रहे हैं कि आपकी बातों से, आपके विचारों से मैं ये जान पाई हूं कि आपको आदर्शवादी कहानियां अच्छी लगती हैं और सबसे बड़ी बात कि आप कहानी पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो आधुनिक कहानी हो या प्राचीन कहानी हो। बहुत अच्छी बात है। कहानियां हमारी अपने जीवन में होना, कहानियों का संसार हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं अगला प्रश्न आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ बात और कहना चाहती हूँ कि किसी ने कहा है हमारे इश्क की तो बस इतनी सी कहानी है, हमारे इश्क की तो बस इतनी सी कहानी है। वो बिछड़ गए हम बिखर गए, वो बिछड़ गए हम बिखर गए, वो हमें मिले नहीं और हम किसी के हुए नहीं। तो इस तरह की जो दर्द भरी प्रेम कहानियां भी हैं वो श्रोताओं हमें अंदर तक हिला के रख देती हैं। बहुत बार हम मैगजीन जब पढ़ते हैं तो प्रेम कहानियों का एक संकलन हमें पढ़ने को मिलता है, या हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में प्रेम कहानियां हमें देखने को मिलती हैं और वो कहानियां हमें भीतर तक हिला कर रख देती हैं, आंदोलित करती हैं। तो कभी ये कहानियां समय की मार के आगे खत्म हो जाती हैं और तब ये इश्क मोहब्बत की अधूरी कहानियां कहलाती हैं, जब ये कहानियां बीच में ही खत्म हो जाती हैं और या कर दी जाती हैं। कुछ कहानियां एक मोड़ पर आकर रुक सी जाती हैं और ताउम्र इंतजार करती है अपनी पूरे होने का कि मैं कब पूरी होंगी। जी हाँ, कहानियां भी अपने पूरी होने का इंतजार करती हैं और कई बार प्रेम कहानियां अपना अर्थ ही खो देती हैं। टूट जाने का दर्द और यूं खत्म हो जाने का जो दर्द है वही कहानी समझ सकती है जो बयां नहीं हो पाती। इसलिए श्रोताओं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या दुख भरी कहानी है या आप किन हालातों में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी कहानी को सुधारना है, अपने जीवन यात्रा को बुरी बातों से, बुरी घटनाओं से, बुरे समय से बचा कर रखना है। तब जाकर आप एक मुकम्मल कहानी लिख सकते हैं। मैं विचार पढ़ूंगी हमारे श्रोताओं की, उससे पहले सुनवाती हूँ आपको ये खूबसूरत गीत। अच्छा, गीत का तो आप आनंद ले ही रहे हैं, साथ में मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं फिल्मों की, तो फिल्मों में आपको शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानी पसंद है या लंबी फिल्में? आजकल छोटी फिल्में बनने लगी हैं, उनकी छोटी कहानी शॉर्ट फिल्म आपको पसंद आती है, शॉर्ट स्टोरी आप देखना पसंद करते हैं या फिर लंबी लंबी फिल्में? मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई।
की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। कहीं कोई न था दूर दूर तक, हम जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा कहते। तू ना मिलता सोनी राह पर, पिया हम बेसहारा रहते, पिया हम बेसहारा रहते। है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। मुखड़ा है सामने मेरे, मुझे मतलब नहीं है चमन से, मुझे मतलब नहीं है चमन से। एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी कहानी हो गई। उससे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई, उससे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। जी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, कैसे हो सकती है? हम आज भी उसी शिद्दत के साथ तोता मैना की कहानी सुनना पसंद करते हैं और हमारे श्रोताओं के जो मैसेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। कहानियों का जो संसार है वो जिंदा रहेगा और कहानियां हमारे इर्द गिर्द अपना जाल बुनती रहेंगी। हम इसी कहानी में कहीं न कहीं एक किरदार के रूप में अपनी जीवन यात्रा जीते रहेंगे। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखें आज मंदाकिनी जी कौन सी नई कहानी लेकर आई हैं। भाई कहानी तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ कहानियों का एक संसार में बुनना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं के साथ कि कहानियों का ताना बाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस पर थोड़ी बात कर ली जाए। तो आपके अनमोल विचार हमें मिल रहे हैं। आप लिखते हैं कि कितनी लगन से हम किस्से कहानियों को सुना करते थे जब हमारे बुजुर्ग हमें राजा रानी और ज्ञान से भरी कहानियां सुनाते थे। वक्त बदला, कहानी बदली, सब खो गया, बस याद रहा एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जी बिल्कुल सही कहा आपने और ऐसी बात नहीं है, कहानियां अभी भी प्रेरक कहानियां आप पढ़ सकते हैं। प्रेरक कहानियों का संसार हमारे इर्द गिर्द बहुत है, पढ़ने वाला चाहिए। जो पाठक वर्ग है वो होना चाहिए कि वो कहानियों को कभी खत्म ही न होने दे और नई से नई कहानी वो पढ़ना चाहे। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ कहानी बचपन में जो रात में सोते समय दादी नानी सुनाती थी और बचपन में एक नानी ने कहानी सुनाई थी कि छोटी सी चिड़िया थी और एक चने के दाल के लिए वो लड़ती थी और उसकी जीत हो
जाती थी। तो नानी दादी की कहानियों में पेड़ पौधों की बात, जानवरों से बात करने वाली कहानी की नायिका होती थी, उड़ने वाला घोड़ा होता था, रूप बदलने वाली नागिन राजकुमारी रहती थी। और ये धीरे धीरे जब हम स्कूल में आए तो कहानियां बदली। पंच परमेश्वर की कहानी हमने पढ़ी। इसके बाद लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी कहानियां की किताब जो हमने पढ़नी शुरू की। बहुत अच्छी बात है, विक्रम बेताल की कहानी आपने पढ़ी, राजा महाराजाओं की कहानी, चंदा मामा और बहुत सारी कहानियों का आप जिक्र कर रही हैं कि ये सब आप पढ़ा करती थी। और बिल्कुल आप अपने बच्चों को भी ये कहानियां आज के इस दौर में पढ़ाइए। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में दादी नानी से सुनी कहानी जीवन भर हमारा हाथ पकड़कर चलती है। वही कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाते हैं और हर एक कहानी में जीवन की अथाह गहराई का रहस्य अलग अलग रूप में हमारे सामने खुलता है, जो घटनाबद्ध होकर मन को सुकुमार तहों पर जाकर संस्मरण में ढाल दिया जाता है। वाह, बहुत खूब। और कहानी का असल मूल पात्रों के जुड़ाव के साथ शुरू होता है और हम कहानी में गहरे गहरे डूबते चले जाते हैं। कहानी में पात्रों के साथ जब तक हम जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, कोई भी कहानी कहानी नहीं लग सकती। और कहानियां मूल रूप से लोगों को उनकी आदतें, मानसिकता, जीवन शैली और अच्छे बुरे में फर्क होना सिखाती है। बहुत सुंदर विचार हैं आपके कि वाकई ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन जीने के लिए क्या कुछ करना होता है जीवन में, या कहते हैं कि कैसे हमें अपने आप को जिंदा रखना होता है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि दादी नानी की कहानियों के अलावा नीति धर्म की कहानियां हमने पढ़ी, देशभक्ति की कहानियां हमने पढ़ी है और ईश्वर की कहानियां, जी हाँ, यानी भक्ति की कहानियां भी हमने पढ़ी है जो हमारे भीतर उत्सुकता पैदा करती हैं। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि कहानियों का संसार अथाह है। बचपन में माँ और बाबूजी से सुनना शुरू हुई तो स्कूल की किताबों से होते हुए उपन्यासों और फिल्मों तक इसे हमने देख डाला। और ये कहानी चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक या सामाजिक हो, एक काल्पनिक कहानी, हमें उसका जो उद्देश्य है उसमें छुपे संदेश को सीखना चाहिए, तभी कहानीकार की सफलता है। और हम सबका जीवन भी तो एक कहानी की तरह ही है। फर्क इतना सा है कि इसके लेखक किरदार हम स्वयं ही होते हैं। अब अपने ऊपर निर्भर है कि आप स्वयं किस कहानी को क्या रंग दे जाएंगे। एक समय था जब मैं अपने माँ बापू जी से कहानी सुने बिना सोता भी नहीं था। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम अपने लेखक खुद हैं। और ये बात मैं आपसे थोड़ी देर बाद कहना भी चाहूंगी कि अपनी कहानी का किरदार हमें खुद बनना है, अपनी कहानी का लेखक हमें खुद बनना चाहिए। जी हाँ, आपके दो नैना होने चाहिए और एक कहानी आपको लिखी जानी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या आप कहानियां लिखते हैं? अगर आपको किसी फिल्म की पटकथा लिखने का मौका मिले तो आप कैसी फिल्म बनाना चाहेंगे? आपका कोई प्रिय विषय जिस पर आज तक फिल्म ना बनी हो और आप फिल्मों के जरिए क्रांति लाना चाहते हो हमारे समाज में, बताइएगा मुझे। झीलों में वो बहती रहती है, छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, कोई सुने या ना सुने कहती रहती है।
जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कहानियों पर, कहानियों के संसार में कैसे गोता लगाएं और क्या-क्या मोती चुनकर हम ला सकते हैं। एक श्रोता मुझसे पूछ रहे थे कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं? आप शॉर्ट स्टोरी पसंद करती हैं या लंबी कहानी? तो भाई अगर मुझसे आप जानना चाहते हैं तो मुझे दोनों तरह की कहानियां पसंद हैं। मैं शॉर्ट स्टोरी भी बहुत पसंद करती हूँ, छोटी कहानियां, चाहे वो किसी मैगजीन में आए या फिर किसी फिल्म की कहानी हो। आजकल शॉर्ट फिल्म्स भी जो चल रही हैं उसे देखना भी बहुत सुखद लगता है। और पुरानी जो फिल्में थी, लंबी लंबी फिल्में, 3-3.5 घंटे की जो फिल्में हम देखा करते थे और उसमें गीत सुना करते थे, वो भी लाजवाब होते थे। सबसे बड़ी बात है कि कहानी में दम होना चाहिए, कहानी के किरदारों में दम होना चाहिए और जो अभिनय करने वाले एक्टर हैं उनमें दम होना चाहिए, तब जाकर कोई फिल्म, कोई कहानी मुकम्मल हो पाती है। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई लेखक कहानी लिखता है तो उसके किरदार अपनी बात जब कहते हैं और वो बात पढ़ने वाले पाठक तक या दर्शक तक पहुंच जाए तो कहानी सफल है ना। तो भाई हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कहानी हमारी कल्पना और सोच को नई उड़ान देती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपसे जानना भी चाहा था कि किसी फिल्म की अगर पटकथा लिखने का आपको मौका मिले तो आप किस तरह की फिल्म बनाना चाहेंगे, आपके प्रिय विषय क्या हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो हमें ये बताती हैं कि वो पौराणिक बातें, पुरानी बातें, जो आदर्श से जुड़ी बातें हैं वो उन्हें बेहद पसंद आती हैं, प्रेरक और रोचक कहानियां पसंद करते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहानी हमारी कल्पना और सोच को नई उड़ान देती है और हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण और सुंदर बना पाते हैं। कहानी की दुनिया हम एक नई दिशा में ले जाती है जहां हम अपने सपनों, अपनी आशाओं, भावनाओं को खोजते हैं और ये दुनिया हमें विभिन्न पात्रों, स्थानों और घटनाओं से परिचित कराती है जो हमारे जीवन को अर्थ और गहराई प्रदान करते हैं। और कहानी के द्वारा हम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को जानते हैं और जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हैं। और हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि हमें कहानियां बहुत पसंद हैं, रेडियो से भी हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है और पढ़ाई के दिनों में पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त की कविता मैंने पढ़ी थी। अच्छा, तो वो आज भी मेरे मन मस्तिष्क में गूंजती है। यानी मेरे सवाल का जवाब आपने दिया है कि आपको किस तरह की कविताएं, कहानियां किससे पसंद है। आपको मैथिली शरण गुप्त ने बहुत प्रभावित किया है और आप लिखते हैं कि मैंने इन कहानियों को पढ़ा और कहानियों की ये जो संसार था वो बेहद निराला था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही विरासत में हेर-फेर के साथ सुनाई जा रही है। मैंने भी अपने माता-पिता से सुनी कहानियां और अब मैं अपने पोते-पोती को सुनाने के लिए सुनाता हूं। वाह, बहुत खूब साहब। और लिखते हैं कि समय के साथ समझ बढ़ी तो शैलेश मटियानी साहब, मालती जोशी, प्रभा शास्त्री, इस्मत चुगतई और अनेक लेखकों की कहानियों को मैंने पढ़ा है और जीवन के यथार्थ को समझा है। बहुत शानदार लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत लिखा है। और जिन लेखकों का आपने नाम लिया है उनकी कहानियां, उनकी बातें, उनके विचार तो लाजवाब होते हैं। इसीलिए मैंने किसी लेखक का नाम नहीं लिया कि एक लंबी फहरिस्त है जिसे हम पढ़ें तो हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। इसीलिए फिल्मों में भी कुछ लेखकों ने बहुत सुंदर कहानियां लिखी हैं और मैं यही जानना चाहती थी कि आपको किस फिल्म की कहानी ने ज्यादा प्रभावित किया। एक श्रोता लिखती हैं कि रोचकता, रचयिता, प्रभाव और वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबद्धता बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए, जैसे कि कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण। इसके अलावा आप लिखते हैं कि संवाद किस तरह के हैं, देश काल या वातावरण से जुड़ी कहानी है, भाषा शैली कैसी है और कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी के ढांचे को कथानक और कथा वस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। और कथानक के 4 अंग माने जाते हैं: आरंभ, आरोह, चरम स्थिति और अवरोह। तो कहानी का संचालन उनके पात्रों के द्वारा ही होता है और पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है और चरित्र चित्रण से ही विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर विचार, बहुत महत्वपूर्ण विचार। हम एक बार फिर से कहानियों पर श्रोताओं के अनमोल विचार मिल रहे हैं। आपके लिए एक अनमोल गीत। सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी
कभी दोनों रोते हैं। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी अपनी कहानी, अपने जीवन से जुड़ी कहानियां लिखकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? या किसी और पात्र की कहानी जिसने आपको प्रभावित किया है, आप उसे लिखें और दुनिया के सामने लाना चाहें, ऐसा कोई विचार आपके मन में कभी आया है? मुझे भेजिएगा। इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, जल जाती है फूंक जाती है जिसमें दुनिया सारी। चांदनी रातों में एक दीपक होता है, एक बाती होती है, कभी दोनों जलते हैं, कभी दोनों बुझते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। जी, आपके विचार इतनी तादाद में मिल रहे हैं कि लगता है कि कार्यक्रम का समय कम पड़ रहा है, तो मैं गीत को थोड़ा सा यहाँ रोक रही हूँ और आपके विचार पढ़ रही हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे बचपन में कहानियों का बड़ा महत्व है, ये हमें बताया जाता था, और हमारी शब्दावली को बढ़ाने के लिए, हमारी भाषा को बेहतर बनाने के लिए हमें ढेरों कहानियाँ पढ़ने को मिलती थी, जो हमें जीवन में एक अलग सबक सिखाती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम जटिल कहानियाँ पढ़ते हैं, जो हमें मानव व्यवहार और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती हैं। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ, जिसे कहानी के नाम से जाना गया, और कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बांग्ला के माध्यम से भी की। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का जन्म हुआ है, और कहानी कहना सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया है, और इसी कारण प्रत्येक सभ्य और असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की एक बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है, और परंपरागत रूप से दादी और नानियों की कहानी हम सुना करते थे। यानी हमारे जीवन में आज भी हमारी दादी, हमारी नानी महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। उनकी कहानियां, उनके विचार, उनकी उपस्थिति हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये आज की दुनिया में हमारे बच्चे, आने वाली जो संतति है, वो शायद नहीं समझ पाए, क्योंकि आज एकल परिवारों में हम रहते हैं, जहां दादी, नानी, दादा, उनका अभाव हमें देखने को मिलता है। हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि हिंदी कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और जीवन के अनुभवों का उत्कृष्ट वर्णन करती है। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करवाती हैं, बल्कि शिक्षा भी देती हैं। हिंदी कहानियों का समृद्ध इतिहास है, और ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी कहानियों का विस्तृत संग्रह उन व्यक्तियों की कल्पना से उत्पन्न हुआ, और उन्हें लिखने वाले और सुनाने में रुचि रखने वाले लोग हमारे समाज में आज भी हैं, जो कहानियों को लिखते हैं। एक श्रोता का कहना है कि कहानी किसी भी भाषा में, साहित्य में एक अत्यंत लोकप्रिय विधा मानी जाती है, और कहानी का प्रकाशन पाठकों के लिए प्रचलित पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि में काफी पुराने समय से होता आ रहा है। बहुधा कहानियों के विषय समसामयिक घटना चक्र, सामाजिक परिवेश, ज्ञान, धार्मिक, रहस्य, रोमांच, हास्य आदि रहता है, और उच्च कोटि के साहित्यकारों ने अपनी प्रकाशित कहानियों के जरिए मनुष्य को अनेकों विषयों पर बहुमूल्य ज्ञान और अध्यात्म से अवगत कराया है। एक और श्रोता का खत मैं ले रही हूं कि कहानी
एक अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। प्राय सभी पत्र पत्रिकाओं में पाठकीय मांग के फलस्वरूप कहानियों का छापा जाना अनिवार्य हो गया है और इस देश की प्रत्येक भाषा में केवल कहानियों की पत्रिकाएं भी संख्या में कम नहीं है। रहस्य हो, रोमांस हो, ज्ञान हो, साहस हो, इनकी कहानियों के अतिरिक्त उनमें गंभीर रूप में लेने वाली कहानियां भी छपती रहती हैं और साहित्यिक दृष्टि से इन्हीं का महत्व है। ये कहानियां चारित्रिक विशेषताओं, मूड, वातावरण, मुश्किल स्थितियों आदि के साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी संबद्ध होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आपके विचारों से मैं जान गई हूं कि कहानी पढ़ने में आपकी रुचि है, आप कहानियां पढ़ते हैं और कहानियों का एक संसार आप भी रचना चाहते हैं, बस जरूरत है एक लिखने की। तो चलिए चलते चलाते मैं यही कहना चाहूंगी कि ये था एक कहानियों का संसार जो मैं आपके लिए लेकर आई। कैसा लगा आपको? आपके विचार मुझे बता रहे हैं और ये बताइएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको अपने मन में देना है, हम तक पहुंच जाएंगे। कहानियों की इस दुनिया में आपकी कहानी कौन सी है मुझे बताइएगा अपने मन में। और आप किस तरह की कहानियां देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं? क्या प्रेम कहानियां, दुख भरी कहानियां, प्रेरणास्पद कहानियां, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां या फिर हास्य कहानियां? और क्या आप भी अपनी कहानी, अपने जीवन से जुड़ी कहानियां लिखकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? ये तो प्रश्न मैंने आपसे किया ही था। या सबसे बड़ी बात कि क्या आप भी किसी लेखक की तलाश में हैं जो आपकी कहानी लिख सके? ना 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 ना, ये गलती कभी मत करना। आप अपनी कहानी खुद गढ़ें, अपने लेखक खुद बने। लिख डालिए एक प्यारी सी कहानी, हंसती खेलती, परिंदों की तरह उड़ती हुई, हवाओं की तरह इठलाती हुई और बारिशों की तरह छम छम चमकती हुई, जो मौसम को भी खुशगवार बना दे। और ऐसी हो आपकी और हमारी मजेदार कहानियां। सच में मजा आ जाएगा फिर। सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। जी, तो अब मुझे इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी। मंदाकिनी जोशी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।